अब आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो है मुख्य हिमालय। तो कभी भी परीक्षा में अगर तुमसे पूछ लिया जाए हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं तो आंसर करोगे तीन। कितनी है? तीन। अब इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो यहाँ जो तुमको दिख रहा है हिमालय के बारे में कुछ डाटा तुमको पता होनी चाहिए, मोटा मोटी रट के नहीं, ऐसे ही एग्जैक्ट फैक्ट पता ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी पता होना चाहिए। ये जो दिख रहा है तुमको ये है हिमालय। क्या है? हिमालय। तीन श्रेणियां सबको दिख रही है इसमें। ऊपर वाला इसी को बोलते हैं वृहद हिमालय। क्या बोलते हैं? या महान हिमालय। दिख भी रहा होगा ये मोटा तगड़ा है। और जितनी भी लंबी लंबी यानी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब कहाँ है? वृहद हिमालय में। देखो एकदम दिमाग में खाका बनाते जाओ, फोल्डर बनाते जाओ। अगर हमसे कोई भी ऊंची चोटी का बात कर रहा है, हमको नहीं पता है कुछ, फिर भी मोटा मोटी ये किसका होगा? ये वृहद हिमालय का होगा। किसका होगा? वृहद हिमालय। ऊंची चोटी का जब भी चर्चा हो वृहद हिमालय। हिल स्टेशन का जब भी चर्चा हो तो मध्य हिमालय। हिल स्टेशन जब भी चर्चा हो तो मध्य हिमालय। और शिवालिक जो है ये बहुत छोटा है, ये नीचे है, बहुत नीचे है, इसलिए इसमें कोई भी चोटी वगैरह का चर्चा होता ही नहीं। क्या हो गया? ठीक है। जगह बुक है क्या जी तुम लोग का? वो आई तो उठ के पीछे चली गई। की जाती पीछे लेट से आई थी तो तुम कह गई। चलो चलो। तो सुन लो। तो हमको दिमाग में ये सेट रखना है कि जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो वृहद हिमालय में। किसमें है? वृहद हिमालय। इसीलिए इसको कहा गया वृहद यानी महान हिमालय। क्या कहा गया? महान हिमालय या बड़ा हिमालय। बड़ा हिमालय मतलब बड़ा दिखेगा, तो याद रखोगे सारी ऊंची ऊंची चोटियां किसमें है? वृहद हिमालय में। उसके बाद बीच में इसी पे तो हम लोग घूमने जाते हैं। अच्छा कोई एवरेस्ट को हिल स्टेशन बोल के दिखाए तो ठीक है। एवरेस्ट पे जाने के लिए उसको सोचना पड़ता है, उसके नाना दादी सब याद आते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ना है तो उसको हिल स्टेशन ही बोल दोगे। तुम लोग वहां जाके एंजॉय करना चाहते हो जो ऊंचा भी है और ऊंचा नहीं भी है, ठीक है, मतलब मिडिल एज में, ठीक है, मतलब मिड रेंज में हो। और ये कौन है? हिमाचल। तो हम लोग जितना भी हिल स्टेशन देखते हैं, हम बोलोगे सभी है तो सभी तो नहीं, अन्य जगह भी है, लेकिन अधिकांश हिल स्टेशन जो तुम घूमने जाते हो, स्पेशली जो देखे हो कि गर्मी के दिनों में चलो घूम के आते हैं, वो सारे हिल स्टेशन लगभग कहाँ स्थित है? हिमाचल में। कहाँ स्थित है? हिमाचल। इसी क्षेत्र में हमारा एक राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। ये पूरे पर्वत का भी नाम है हिमाचल। क्या नाम है? हिमाचल। तो वृहद हिमालय का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। मध्य हिमालय जो गया इसका नाम है हिमाचल। क्या नाम है? हिमाचल। हिमाचल किसके लिए प्रसिद्ध है? हिल स्टेशन के लिए। शिवालिक जो है ये बहुत कम ऊंचा है और इसको हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कुछ ना तो चोटी पढ़ते हैं ना और कुछ, बस पढ़ लेते हैं कि शिवालिक है। समझ में आ गया? तीन पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय की। एक को बोलेंगे वृहद, उसके बाद मध्य, उसके बाद निम्न नहीं बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। मध्य हिमालय को ही निम्न हिमालय कहते हैं और इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय, यानी बाह्य हिमालय, बाहरी हिमालय। निम्न हिमालय इसको नहीं कहते हैं, ये गलत है। निम्न हिमालय कहते हैं मध्य हिमालय को। किसको कहते हैं? मध्य हिमालय। तो क्या तीन हिमालय का श्रेणी क्लियर हुआ? सबसे ऊपर महान हिमालय, उसके बीच में मध्य हिमालय और सबसे नीचे बाह्य हिमालय। क्या हो गया? बाह्य हिमालय। तो जो ये ऊपर वाला है यानी वृहद हिमालय है, ये सतत है यानी पूरा लगभग ऐसा दिखेगा। लेकिन जो हिमाचल वाला क्षेत्र है, मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है, ये टूटा टूटा है। क्या है? टूटा टूटा। दूसरा और डाटा यहाँ दिख रहा होगा, इधर मोटा दिख रहा है और इधर पतला दिख रहा है। ये अहमियत है इसका नहीं ऐसे ही है। ये वाला हिस्सा क्या है? मोटा। ये वाला हिस्सा क्या है? पतला। इसको कहते हैं पश्चिमी हिमालय। क्या कहते हैं? अगर हम खड़ा खड़ा डिवाइड करेंगे तो तीन रूप में, तीन भागों में या दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। अगर यहां से हम मान लें तो इसको बोलते हैं पश्चिमी हिमालय, इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय। अगर तीन खंडों में करोगे तो इसको बोलोगे पश्चिमी हिमालय, इसको बोलोगे पूर्वी हिमालय और नेपाल वाले को बोलोगे मध्य हिमालय। क्या बोलोगे? मध्य हिमालय। लेकिन हम लोग मोटा मोटी दो ही भाग इसको मानते हैं। तीनों पढ़ाएंगे तुम लोग को कि तीन भाग भी करते हैं, दो भाग भी करते हैं। हमको जो पूछेगा हम उसके लिए तैयार है। अगर तुमसे पूछ रहा निम्न से नेपाल में क्या आता है, दे देगा पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय, वहां आंसर मेरा होगा मध्य हिमालय। क्या होगा? मध्य हिमालय। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले आधा नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक के हिमालय को क्या कहते हैं, बोलोगे पश्चिमी हिमालय। वहां टेंशन नहीं लेना है क्योंकि वहां दो ही भाग पूछ रहा है, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया। नहीं तब पश्चिमी हिमालय नेपाल से लेकर, मतलब नेपाल के इस सीमा से लेकर यानी हमारा उत्तराखंड से लेकर पाकिस्तान तक हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। पूरा नेपाल हो जाएगा मध्य हिमालय और नेपाल से भी बाद में अरुणाचल प्रदेश तक हो जाएगा पूर्वी हिमालय। क्या ये दोनों चीज समझ में आया? आगे चल के ये सब पर डिस्कशन करेंगे। तो पश्चिमी हिमालय जो है, यहाँ अगर देखोगे पश्चिमी हिमालय का हिस्सा चौड़ा है। क्या है? चौड़ा। पूर्वी हिमालय का हिस्सा क्या है? पतला। अब यही से सवाल बन जाता है, हिमालय के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? बोलेगा पश्चिमी भाग पतला, पूर्वी भाग चौड़ा। सही होगा? गलत होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कितना चौड़ा है नहीं है, पर ये मेरे दिमाग में है कि पश्चिम भाग में क्या है? चौड़ा। पूरब जाते जाते क्या हो गया? पतला। ठीक है। अगर बोल दे तुमसे
कि बताओ हिमालय की तीनों श्रेणियां वास्तविक रूप से हमको अलग अलग कहाँ दिखती है, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग। अब दिख रहा होगा, इस इमेज को याद रखना बाबू, ये बहुत तुम्हारे लिए काम आने वाला है। इसी इमेज से तुम्हारा सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ तीनों अलग अलग दिख रहा है, यहाँ बहुत क्लियरली अलग अलग दिख रहा है, लग रहा है सब आके मिल गया है। क्या लग रहा है? मिल गया है। तो पूर्वी भाग में तीनों श्रेणियां क्या होती है? लगभग मिल जाती है। पूर्वी भाग में तीनों श्रेणियां क्या होती है? मिल जाती है। लेकिन पश्चिमी भाग में हमको तीनों श्रेणियां अलग अलग नजर आती है। इसकी चौड़ाई भी क्या है? अधिक। इसकी चौड़ाई भी क्या है? कम। क्या इतना सा मामला क्लियर हुआ? ये मोटा मोटी चीज। दूसरा बात, एक और सवाल कई बार पूछ लेता है, बताओ हिमालय का आकार कैसा है, यानी हिमालय जो अवस्थित है पूरा श्रेणी वो मिलाकर आकार कैसा है? दिख रहा है आकार कैसा है? हाँ, अर्धचंद्राकार बोल सकते हो, लेकिन ये तुमको फिजिक्स के लैंग्वेज में पूछेगा। बोलेगा बताओ उत्तल आकार है कि अवतल आकार है? क्या बोलेगा? उत्तल आकार है कि अवतल आकार है? क्या है बताओ? अच्छा, कौन कौन कहते हैं उत्तल है? रुक जाओ, उत्तल है। कौन के देखो, एक तो अलग से बच्चा आया कौन के। तो जो सुनो सुनो, अगर इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स और इधर से देखोगे तो कॉनकेव, यानी इधर से देखोगे उत्तल और इधर से देखोगे तो अवतल। यानी तुम एक शेप नहीं बोल सकता है कि कौन सा है, तुमको क्वेश्चन पे डिपेंड करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर पूछ लिया कि भारत से देखने पर हिमालय कैसा नजर आएगा, तो बोलोगे उत्तल। क्या ना बोलोगे? उत्तल। और तिब्बत से देखने पर कैसा नजर आएगा? अवतल। तो तुम एक पर स्टिक नहीं कर सकता है ऐसा ही है। कैसे ऐसा है? ये है, इधर से देखेंगे तो उत्तल और इधर से देखेंगे तो अवतल। अब इसके बाद तुमसे पूछा जाता है इसका बताओ लंबाई लगभग कितना है, तो लंबाई बोलोगे लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर। कितना है? 2400 से 2500। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र से और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र तक, अगर पूरा लंबा को देखें तो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2400 से 2500। एग्जाम में अगर 2500 दिया तो 2500 हो जाएगा, 2400 दिया तो 2400 हो जाएगा। लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अच्छा, लंबा पूछा जाए, बताओ सबसे लंबा कौन है? वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय? एकदम इसी को याद कर लेना। कौन है सबसे अधिक लंबा? वृहद हिमालय। कौन है सबसे अधिक? वृहद हिमालय। उसके बाद जो मध्य हिमालय है ये भी लगभग उतना ही लंबा है, पर पीछे जाते जाते देखोगे पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। इसलिए अगर हमसे खास कर ये सवाल पूछ ले कि सबसे लंबा कौन है? वृहद हिमालय। सबसे चौड़ा कौन है? वृहद हिमालय। सबसे ऊंचा कौन है? वृहद हिमालय। इसलिए तो ये महान बन गया। क्या बन गया? महान। इसलिए इसको क्या कहते हैं? महान हिमालय। तो वृहद हिमालय मतलब बड़ा हिमालय, महान हिमालय मतलब ग्रेट, मतलब बहुत हर चीज में ग्रेट, इसलिए इसका नाम पड़ गया वृहद हिमालय, महान हिमालय। और हिमाद्री, इसका एक्चुअल नाम क्या है? हिमाद्री। सब पे अभी आते हैं। क्या मोटा मोटी चीज समझ में आया? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग की चौड़ाई, इसका शेप, ये सब समझ में आ गया। चलो एक तरफ से देख लेते हैं। लंबाई इसकी कितनी है? लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर। ठीक है। चौड़ाई अगर पूछा जाए, अभी हम नहीं गए हैं मध्य हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय, सॉरी बाह्य हिमालय में, अभी सिर्फ हिमालय का चर्चा कर रहे हैं। चौड़ाई पूर्वी भाग कम है कि ज्यादा है? बोलोगे पूर्वी भाग कम है। क्या है? कम। और पश्चिमी भाग ज्यादा। अब कितना है ये भी मोटा मोटी डाटा तुमको पता होने चाहिए कि पूर्वी भाग की लंबाई कितनी है और पश्चिमी भाग की लंबाई कितनी है। बताओगे पूर्वी भाग की लंबाई कितनी है? हाँ, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। पूर्वी भाग की लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। एग्जैक्ट ये सब नहीं होता है, मोटा मोटी रहता है। ठीक है। और पश्चिमी भाग की लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर के आसपास। देख लो कितना अंतर है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इधर से इधर आधा लग रहा है, तो ऐसे ही तुम्हारा है भी एक्चुअल में। तो पूर्वी भाग की चौड़ाई देखोगे तो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मिलेगा, लेकिन पश्चिमी भाग की चौड़ाई लगभग कितनी मिलेगी? 400 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। शेप अगर पूछा जाए, क्या बोलोगे? भारत की तरफ से कॉन्वेक्स। क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स। हिंदी में उत्तल, भारत की तरफ से उत्तल। और तिब्बत की तरफ से कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव, अवतल। क्या ये सब दिमाग में सेट हो गया? सेट होते जाना चाहिए। ये सब जो याद करने वाला नहीं तो फिर वहां माथा लगाना पड़ेगा। ये सब अगर याद करना पड़ा, याद नहीं करना है, सेट करना है। औसत ऊंचाई, कल भी हम चर्चा किए थे कि औसत ऊंचाई अगर हिमालय की पूछी जाए तो लगभग 6000 मीटर कर दोगे। क्या कर दोगे? 6000 मीटर। ठीक है। तो औसत ऊंचाई 6000 मीटर। ठीक है। 3 श्रेणियों में बटा है। ठीक है। क्या क्या नाम है इसका? महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। अभी हम इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। चलो, अब है महान हिमालय। महान हिमालय का अन्य नाम, 2 नाम तो अभी तुरंत हम पढ़ा रखे हैं तुम लोगों को। क्या क्या नाम है इसका? वृहद हिमालय और महान हिमालय तो नाम ही पड़ गया, या वृहद हिमालय कुछ छुप दे दे तो एक नाम दे देगा, दूसरा नाम तुमको रिकॉल करना है। एक हम इसका नाम बता दिए तुमको। अगर महान हिमालय दिया हुआ है तो तुम्हारा ये हो जाएगा क्या? वृहद हिमालय। क्या हो जाएगा? वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय। इसके बाद जो इसका वास्तविक नाम है उसको मत भूलना, हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री। देखो इसका एक्चुअल जो नाम है तीनों का,
हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। क्या नाम है? हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। पर इसके गुण के आधार पे हम लोग इसको अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो हिमाद्री हिमाचल शिवालिक, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक, तो ये तो तुमको याद रखना ही रखना है। तो क्या क्या नाम हो गया? वृहद हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय। अगर तुमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, सर्वोच्च, ठीक है। सर्वोच्च मतलब क्या हो गया? सबसे ऊंचा। अभी तुरंत बता दिए कि सर्वोच्च हिमालय, ऐसे नहीं भी पढ़ाते ना, तो भी अगर तुमसे पूछता सर्वोच्च हिमालय कौन सा है, तुम्हारे दिमाग में वही आता, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां किसमें है? वृहद हिमालय में। सर्वोच्च हिमालय कौन सा हो गया? वृहद हिमालय। और इसी को कहा जाता है आंतरिक हिमालय, इनर हिमालय। तो दो ही से तुमसे सवाल पूछा जाता है, हिमाद्री से और दूसरा आंतरिक हिमालय से। किसे? आंतरिक, ठीक है, आंतरिक। अब ये गलती इसलिए होता है कि आंतरिक हिमालय में ज्यादातर बच्चा मध्य हिमालय मार देता है। क्या मार देता है? मध्य हिमालय। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि दोनों तरफ से बीच में अंदर में तो यही है मध्य हिमालय, लेकिन अंदर में यहाँ कुछ और है। अंदर वहां पहले बाह्य हिमालय था, बाह्य सॉरी ट्रांस हिमालय था, और ट्रांस हिमालय के बाद इसका अंदर में निर्माण शुरू हुआ, इसलिए इसको कह देते हैं आंतरिक हिमालय। कि इधर से भी पैक हो गया, इधर से भी पैक हो गया, और सबसे बड़ा पोर्शन जो है वह बीच में है, इसलिए इसको कहा जाता है आंतरिक हिमालय। क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। फिर से पूरा नाम क्लियर करो। सबसे पहला नाम महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरा नाम इसका क्या हो गया? वृहद हिमालय, मतलब बड़ा हिमालय, दोनों एक ही जैसा वर्ड है। इसके बाद हिमाद्री, क्या नाम है? हिमाद्री। इसके बाद सर्वोच्च हिमालय, मतलब सबसे ऊंचा। और इसके बाद आंतरिक हिमालय। दो नाम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, वो है आंतरिक हिमालय और हिमाद्री, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। बाद बाकी तुम नहीं भी याद करोगे ना, तो भी एग्जाम में खुद से कर लोगे, ये हमको विश्वास है। इतना सा एक बार जो चैप्टर पढ़ लिया वो खुद से कर लेगा। महान हिमालय तो तीनों हिमालय में से महान एक ही है, जो सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा है, कर लोगे। वृहद हिमालय मतलब बड़ा हिमालय, ये भी समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ होगा? आंतरिक में और हिमाद्री में। हिमाद्री याद रखना, सबसे बड़ा वाला हिमाद्री है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? आंतरिक हिमालय। किसी को तकलीफ? बोलो। अगर पूछा जाए क्या ये हिमालय का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा हिस्सा है, बोलोगे हाँ। इसकी लंबाई पूछी जाए, जो एक्चुअल लंबाई हम लोग पढ़ते हैं वो इसी की लंबाई है, लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर। कितना इसकी लंबाई? 2400 से 2500 किलोमीटर, इसी की लंबाई है, ठीक है, 2400 से 2500 किलोमीटर। जो एक्चुअल लंबाई हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअल लंबाई किसका है? महान हिमालय का ही है, यानी वृहद हिमालय का ही है। औसत ऊंचाई, इसी का हम लोग ऊंचाई हम लोग पढ़ते हैं, इसका ऊंचाई जो 60 मतलब 6000 हम लोग पढ़ते हैं, इससे ये थोड़ा ऊंचा है, यानी 6100 मीटर कर दोगे। क्या कर दोगे? 6100 मीटर। दुनिया में जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसमें से दो तो तुमको भारत में ही बता है, ठीक है। कौन कौन बता दिए अभी? एवरेस्ट और केटू। तो केटू तो चला गया ट्रांस हिमालय में। तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो भी बृहद हिमालय में है। तो ये काफी ऊंचा ऊंचा ऊंची ऊंची चोटियां इसमें है, ठीक है। तो याद रखोगे इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर, ठीक है। हिमालय की औसत ऊंचाई हम लोग क्या पढ़े? 6000 मीटर। वृहद हिमालय का औसत ऊंचाई 6100 मीटर। वृहद हिमालय का औसत ऊंचाई 6100 मीटर। लेकिन ध्यान देना, इसकी ऊंचाई एक्चुअल में इससे अधिक है, क्योंकि काफी अधिक अधिक लंबी ऊंची ऊंची चोटियां है, लेकिन औसत हम लोग ले रहे हैं। दूसरी बात, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कहाँ स्थित है? इसी में स्थित है। बताए थे हमारे यहाँ पे एक है पीओके में, कौन सा? नंगा पर्वत। बोले नंगा, नंगा कौन है? पाकिस्तान। नंगा कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ अच्छा ये अंदर बना दिए, यहाँ पे पाकिस्तान में कौन है? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। बोले थे ना कि नंगा कौन है? पाकिस्तान। तो सबसे पश्चिमी चोटी जो हमारा है वो है नंगा पर्वत, और सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? नामचा बरवा। कौन है? नामचा बरवा। वो भी नामचा बरवा भी कहाँ है? महान हिमालय में, अरुणाचल प्रदेश में, महान हिमालय में। क्या याद रहेगा? तो अगर तुमसे पूछ ले, बताओ सबसे पूर्वी चोटी और सबसे पश्चिमी चोटी किस हिमालय में स्थित है, क्या बोलोगे? महान हिमालय। चोटी अगर दे रहा है इसका मतलब ज्यादातर सवाल वो किससे होंगे? महान हिमालय। हम लोग रखते भी किसकी चोटियां हैं? महान हिमालय की ही चोटियां हम लोग रखते हैं, ठीक है। याद रखना सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी चोटी इसी में, वो चोटियां भी सबको हम लोग एक साथ फिर से देखेंगे। इसके बाद क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। कौन सा है? एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ अवस्थित है? वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय में कहाँ? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अगर पूछा जाए किस देश में है तो बोलोगे नेपाल में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 88 48 पॉइंट में भी कुछ है 0.86, ठीक है, 0.86। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है?
नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, सागर माथा। अगर पूछा जाए कि बताओ एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो बोलोगे सागर माथा। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। बहुत बार एग्जाम में सवाल आया है कि एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सागर माथा। इस पर चढ़ने, हाँ, अब एवरेस्ट से तुम्हारा कुछ फैक्ट्स है जो तुमको याद होने चाहिए, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, चढ़ने वाला पहला इंसान कौन है? कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोर्गे। क्या नाम था? तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे। और दूसरा आदमी कौन था? एडमंड हिलेरी। ठीक है, एडमंड हिलेरी। ये एकदम नाम पता होने चाहिए तुमको। अब यहां से एक और सवाल पूछा जाता है कि तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी में कौन कहां का था? ये तुमसे सवाल पूछे जाते हैं। बताओ तेंजिंग नोर्गे कहां का था? नेपाल का। तेंजिंग नोर्गे कहां का था? नेपाल का। और एडमंड हिलेरी कहां का था? न्यूजीलैंड का। बहुत अच्छे से याद रखना। तेंजिंग नोर्गे जो था ये था नेपाल का। कहां का था? नेपाल का। ठीक है, नेपाल। और एडमंड हिलेरी कहां का था? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। देश भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए याद रखना कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे कौन था? ये पहला इंसान था जिसने फतह किया एवरेस्ट। कौन कौन है? तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। कौन कब चढ़ा था? अगर ये तुमसे पूछा जाए किस वर्ष ये लोग चढ़कर फतह किया था, बताओ। तो 1953 में। कब चढ़ा था? 1953। अगर पूछा जाए कब चढ़ा था, तो बोलोगे 1953। और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा। 1953 में वो पहला बार था जब एवरेस्ट को फतह किया गया। किसके द्वारा? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए पहला इंसान कौन है और कहां का था, तेंजिंग नोर्गे कहां का? नेपाल का। एडमंड हिलेरी कहां का? न्यूजीलैंड का। अब अगर पूछा जाए कि चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताओ। प्रथम भारतीय जिन्होंने चढ़ाई की। हाँ, विदेशी का सब जानता है, भारत का कोई नहीं जानता है कि प्रथम भारतीय कौन थे। अगर कभी पढ़े हो तो बताओ। अवतार सिंह नाम था। क्या नाम था इनका? अवतार सिंह। ठीक है, अवतार सिंह। तो दो इंसान है प्रथम भारतीय जिन्होंने फतह किया माउंट एवरेस्ट को। कौन कौन? अवतार सिंह। अवतार सिंह पूरा नाम है अवतार सिंह चीमा। क्या नाम है इनका? अवतार सिंह चीमा। ठीक है, अवतार सिंह चीमा। और दूसरे जो है वो है MS कोहली। याद रखना ये दोनों आर्मी मैन है। क्या है? ये दोनों आर्मी मैन है। अगर पूछा जाए किस वर्ष इन्होंने ये चढ़ाई की थी, बताओ। 1965 में। कब चढ़ाई की थी? 1965 में। 1965 में। पहली बार कब चढ़ाई किया? 1953 में। किसने? एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे। ये तो एकदम सेट हो जाना चाहिए दिमाग में। तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। ये पहले इंसान थे जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की 1953 में। ठीक है, अब अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय कौन है, तो अवतार सिंह चीमा और MS कोहली। अवतार सिंह चीमा और MS कोहली। बिना ऑक्सीजन का, अब ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ये बिना ऑक्सीजन का चढ़ाई किया था। सोच के देखो कितना मेहनत लगा होगा। ठीक है, क्या नाम है? रेनहोल्ड मेसनर। तो रेनहोल्ड याद रखना। खाली क्या याद रखोगे? रेनहोल्ड। क्या याद रखोगे? रेनहोल्ड। पूरा नाम है रेनहोल्ड मेसनर। क्या नाम है? रेनहोल्ड मेसनर। ये इटली के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? इटली के। ठीक है, इटली के रहने वाले हैं। पीटर हेवेलर। ठीक है, पीटर हेवेलर। ठीक है, पीटर हेवेलर। ठीक है, हेवेलर। पीटर हेवेलर। दो आदमी है, रेनहोल्ड और पीटर हेवेलर। रेनहोल्ड और पीटर हेवेलर। ये कहां का था? ऑस्ट्रिया का। कहां का था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रिया। कब चढ़ा था? तो 1978 में। कब इसे चढ़ाई की थी? 1978। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। अभी तक तो जो देखे ये सब पुरुष है, महिला कौन है? जुंको तबई। क्या नाम है? जुंको तबई। ठीक है, जुंको। ठीक है, जुंको तबई। जुंको तबई जापान की रहने वाली। कहा की? जापान। ठीक है, जापान। जुंको तबई। ये भूल भी जाओगे चलेगा, ये भूल भी जाओगे चलेगा। ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। ये चढ़ने वाली प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला, ये दोनों अच्छे से याद रखना। तो चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको तबई। 1975 में इन्होंने चढ़ाई की थी। कब की थी? 19 झुमका। ठीक है, जुंको तबई। क्या नाम था? जुंको तबई। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और प्रथम जो चढ़ाई किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम महिला जो चढ़ी जुंको तबई, कहां की रहने वाली? जापान की। कहां की रहने वाली? जापान की। और प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए, विछेंद्री पाल। क्या नाम था? विछेंद्री पाल। ये सब एग्जाम में भी क्वेश्चन देख चुका होगा कई बार। विछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला कब चढ़ी?
कब चढ़ी बिछेंद्री पाल? 1984 में। कब चढ़ी थी? 1984। ठीक है, 1984। चलो फिर से रिपीट करो एक बार पूरा चीज। प्रथम आदमी चढ़ने वाला कौन हुआ? तेंजिंग नोर्गे एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे कहाँ का? नेपाल का। एडमंड हिलेरी कहाँ का? न्यूजीलैंड का। कब चढ़ा? 1953 में। चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबई। चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबई कहाँ की? जापान की। कब चढ़ी? 1975 में। एकदम दिमाग में सेट कर लो, याद होने ही चाहिए। चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय बिछेंद्री पाल 1984। क्या यहां तक डाटा याद हो गया? अब जो एक सवाल पूछा जाता है वो है एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं हम लोग? कब मनाते हैं? बहुत बार एग्जाम में डेट पूछा है। 29 मई। एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? 29 मई को। ठीक है, तो याद रखोगे 29 मई को हम लोग एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। और 2008 से इसका मनाना शुरू किए थे। कब से किए थे? 2008 से ये मनाना शुरू किए। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया। अब है हिमालय की प्रमुख चोटियां। ये प्रमुख चोटियां में ये पीओके का कौन है भैया? नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत। उत्तराखंड में ये कौन है? बंदरपूछ। ठीक है, ये है बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ। ये कौन है? बद्रीनाथ। याद आ रहा है ना? बद्रीनाथ। ये कौन है? दूनागिरी। ठीक है, दूनागिरी। ये कौन है? नंदा देवी। ठीक है, ये कौन है? त्रिशूल। क्या याद आ गया सबको? ये कौन है? अपी। कौन है? अपी। ये कौन है? धौलागिरी। ठीक है, ये कौन है? अन्नपूर्णा। ये मनसालू। ठीक है, ये कौन है? कौन है? गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर। चोयू। ये कौन है? ये कौन है? मकालू। ये कौन है? कंचन। और ये नामचा बरुआ। ठीक है, चलो इतना सारा चोटी है जो तुमको याद होने चाहिए। उसमें भी हम तुमको बताए थे, हम लोग लैंडमार्क पहले तय कर लिए कि ज्यादा सवाल किससे आता है। इसमें से वो चीज जो सबको याद होना चाहिए वो है नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत। नामचा बरुआ। ठीक है, नामचा बरुआ। नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा। उसके बाद एवरेस्ट। ठीक है, चलो देखो जो जो 100% याद होना चाहिए। नंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया? नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजंगा, नामचा पर्वत। ये सब बिना किसी किंतु परंतु का तुमको रटा हुआ होने चाहिए। एग्जाम में बैठो तो मतलब यह तैयारी हो जाने चाहिए। बाकी यादें तैयारी पूरा है, लेकिन ये याद है तो मतलब तैयारी तुम्हारा है। इस समझ में आया? बाकी यादें तो हम 100% तैयार होकर गए हैं, लेकिन अगर बाकी नहीं भी याद है, इतना सा सिर्फ याद है, इसका मतलब हम नहीं कुछ तो जानते हुए कुछ ना कुछ जानते हैं, तैयार है। और 70% चांस है तुम्हारा एग्जाम में इसी हिसाब से सवाल आएगा। फिर से रिपीट एक बार कर देते हैं। पाकिस्तान नंगा है, था, है और रहेगा। ठीक है, तो हमेशा नंगा पर्वत कहाँ रहेगा? पाकिस्तान। हमारे पीओके वाले क्षेत्र में। कहाँ? ये पीओके वाले क्षेत्र में कौन आता है? नंगा। नंगा। अब ये क्यों बार बार रिपीट करते हैं? क्योंकि नंगा और नंदा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। नंदा देवी कितना इज्जत से बोलते हैं। ठीक है, क्या पाकिस्तानी को इतना इज्जत सम्मान मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, तो वो नंगा है साला, नंगा। तो नंगा पर्वत पीओके। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। इसके बाद एक है अन्नपूर्णा। क्या है? जो लगता तो हमारा है। ठीक है, अन्नपूर्णा नाम सुन के लगता है कि भारतीय है, पर भारतीय है नहीं। ऑब्वियस है, पाकिस्तान का क्षमता नहीं है, वो तो अन्न के लिए तबाही कर रहा है, मतलब वो तो हो नहीं सकता है। बचा भारत, चीन और भूटान। ठीक है, हमने नेपाल नहीं बोले, भारत, नेपाल और भूटान। ठीक है, भारत, नेपाल और भूटान, ये तीन बचा। तो इसमें से भूटान में हम एक भी चोटी नहीं पढ़ते। भूटान का कोई चोटी नहीं पढ़ते। अब दिमाग में सेट होना चाहिए, अरे भूटानमा में भी था क्या? होना ही नहीं चाहिए तुमको, उसका पढ़ते ही नहीं है, तो था वाला तो लिस्ट से आउट हो गया। वो चीन में भी कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो चीन भी लिस्ट से आउट हो गया। तीन ही देश है। कौन कौन सा?
पाकिस्तान, भारत, नेपाल, जहां चोटी पड़ना है। पाकिस्तान तो नंगा है, एक तो दे दिए, बहुत हो गया। अब इससे आगे पाकिस्तान में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो पाकिस्तान में एक के है नंगा पर्वत। बाद बाकी बचा क्या, भारत और नेपाल। अब दिमाग में हिट करेगा, अन्नपूर्णा लग तो रहा है भारत का है, पर भारत का है नहीं, तो कहां का होगा, नेपाल का। कंफ्यूजन दूर होगा ऐसे ही एग्जाम में, और खाली रट लोगे ना एग्जाम में, जैसे अन्नपूर्णा देखोगे, देगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और सिक्किम। क्या पढ़े थे, उत्तराखंड था कि हिमाचल प्रदेश था, लग तो रहा है कि उत्तराखंड है। ठीक है, तुम जयवे नहीं करोगे नेपाल तक, उत्तराखंड मार के आ जाओगे। तो याद रखना, अन्नपूर्णा हमारा नाम लगता है, पर है कहाँ का, नेपाल का। कहाँ का है, नेपाल का। इसी अन्नपूर्णा के बगल में क्या, धौलागिरी। कौन है, सॉरी, धौलागिरी। कौन है, धौलागिरी। कौन है, धौलागिरी। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नेपाल। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नेपाल। अब आते हैं जो भारत में सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है भारतीय क्षेत्र में, वो है कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां अवस्थित है, पीओके में। कहां अवस्थित है, जो कि काराकोरम श्रेणी में है, ट्रांस हिमालय में। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में अवस्थित है, वो है कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। इससे एक बेहतरीन सवाल बन सकता है, वो है मुख्य हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब ये अगर एग्जाम में आ गया तो पहला राउंड में 80% बच्चा गलती करके आएगा, केटू मार के आ जाएगा। क्या मार के आ जाएगा, केटू। और पता है केटू ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का, मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो मुख्य हिमालय में भारत में टाल टूल जो भी पूछेगा, सबका आंसर होगा कंचनजंगा। क्या होगा, कंचनजंगा। तो भारतीय क्षेत्र में अवस्थित कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और क्या खाली सिक्किम में है, तो आंसर नहीं, नेपाल सिक्किम के बॉर्डर पर। लेकिन अधिकांश हिस्सा इसका कहाँ है, सिक्किम में। अधिकांश हिस्सा साफ साफ दिख रहा है, यहाँ नेपाल खत्म होगा, उसके बाद सिक्किम शुरू होगा। तो अधिकांश हिस्सा कहाँ है इसका, सिक्किम में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी है, कंचनजंगा। इसके बाद सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा पर्वत। बोले थे, जो नहीं सुने वो फिर से सुन लो। भारत के 28 राज्यों में ये कोई लिखित क्या बोलते हो कंटेंट नहीं है, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। हम ये बता रहे हैं याद रखने के लिए कि एकलौता राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसके नाम में एक्चुअल नाम है। क्या है, नाम। कोई भी और राज्य का नाम बता दो जिसके नाम में किसी आदमी का नाम हो, तो कोई राज्य नहीं है, एक ही नाम है, अरुण। क्या नाम है, अरुण। इसके अलावा इस तरह का कोई राज्य नहीं है। तो याद रखना, नाम से अगर तुमको पूछता है, इससे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नाम दफा एक नेशनल पार्क है। क्या है, नाम दफा। अब तुम रटोगे, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मेरा बात अगर याद आ गया कि नाम होना चाहिए राज्य के नाम में, ऑप्शन तो 4 ही थोड़ा रहेगा जी, उसमें रहेगा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। नाम कौन सा है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, अरुण। ठीक है, तो एक लौता राज्य जिसके नाम में वास्तविक नाम के जैसा कुछ आता है, वो है अरुण। कौन है, अरुण, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो नामचा, क्या बोल रहे हो, लड़की के नाम से कौन सा है, अरे वाह, ये तो विवांडर कर देगा जी, है ये बवंडर नहीं, विवांडर करेगा। हम अरुणे तक है, ये आंचल तक पहुंच गया। हम तो अरुण तक ही पहुंचे थे, ये आंचल तक पहुंच गया। चलो ठीक है। तो देखो, इसका भी बात कहना सही है कि 2-2 नाम है, खाली एक ही नाम नहीं। आप बार बार बोल रहे नाम है, नाम है, इसमें देखिए 2 नाम है, एक है अरुण और एक है आंचल। ठीक है, अरुणाचल, अरुणा की आंचल। अब ठीक है, चलो। तो इससे ये याद हो जाएगा, अरुणाचल में नाम है तो नामचा बरवा कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। एकदम कैजुअली याद हो जाता है, तो हमको क्यों दिमाग लगाना। चलो, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे ऊपर बंदरपुर। जो नहीं याद किए हो वो बोलो, मुंह खोलो, तभी याद होगा। उत्तराखंड में बंदरपुर। बंदरपुर के बाद बद्रीनाथ। बंदरपुर के बाद बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद दूनागिरी। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी। दूनागिरी के बाद नंदा देवी। दूनागिरी के बाद नंदा देवी। उसके बाद त्रिशूल। उसके बाद त्रिशूल। फिर से रिपीट करो, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी। उसके बाद नंदा देवी और त्रिशूल। कितना पढ़े, 5। कितना पढ़े, 5। कौन कौन सा,
बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। उत्तराखंड हो गया कंप्लीट। इसको कैजुअली याद करना है, सीरियस होके याद नहीं करना है, सीरियसली याद करना है, ठीक है। दिमाग में लोड लेके याद नहीं करना है, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। चलो इसके बताते हैं किस पर, नेपाल पर। नेपाल शुरू होगा अपी से, किसे शुरू होगा, अपी। अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ना है। अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब आगे बढ़ो। मनसालू, गौरी शंकर, चोयू। कपी, शुरू शुरू, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, ये तीनों साथ में आएगा हमेशा, ठीक है। कौन कौन सा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, पूरा। अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू। बस यहां तक पहुंच गया, एकदम निवृत्त हो गया था। एवरेस्ट और मकालू, एवरेस्ट और मकालू। अब बोलोगे नहीं ऑर्डर में याद करेंगे तो क्या बिगाड़ लीजिएगा आप। हम तो नहीं बिगाड़ेंगे, एग्जामिनर बिगाड़ देगा तुम्हारा। बोलेगा पश्चिम से पूर्व सजाएं, तुम वहां नाचे लगना, याद तो किए, सजा नहीं पाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए याद रखना पड़ेगा ऑर्डर में ही। फिर से रिपीट करो। अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, ठीक है। उसके बाद एवरेस्ट, मकालू। फिर से रिपीट करो और सबका मुंह खुलना चाहिए। अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू। अब जिससे पूछेंगे वो कौन है, तुम बताओ। हाँ जी, अपी से शुरू होगा। हाँ, तुमसे नहीं पूछे, उससे पूछे। वो भी शांत हो गए, बोल रहे, बोलने ही देते। बोलो तुम। अपी, सब दिमाग में सोचो। हाँ, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकाल। अपी, गौरी शंकर, सॉरी, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। सांस ले लो, ठीक है। उसके बाद मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू। ऐसे एक साथ पूरा याद करोगे ना तो बीच में स्किप हो जाएगा। हम लोग तीन तीन का स्लॉट बना दिए, बाद वहां की कहानी खत्म हो गया। अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट और मकालू। याद हुआ। चलो एक बार शुरू से फिर से बोलते हैं उत्तराखंड का। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। हल्का लग रहा है। अब आज जो पहली बार किए उसको कल से हल्का लगना शुरू होगा, पहली बार में तुरंत नहीं हो जाता है। कल परसों जब हम पूछेंगे तो और हल्का हो जाएगा। अब जाओ नेपाल पे। अपी, अपी के बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू के बाद गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट और मकालू। याद हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। नेपाल और सिक्किम के सीमा पर क्या मिलेगा, कंचनजंगा, और अंतिम में मिलेगा नामचा बरवा। क्या याद हुआ, बोलो। बिना देखे सब बता दोगे। इसमें स्थित कुछ प्रमुख ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर जो ज्यादातर सवाल तुमसे पूछा जाता है वो वहां का अच्छे से नाम याद रखना है। ट्रांस हिमालय का, जो कि सियाचिन वाला क्षेत्र में आता था। 5 ग्लेशियर बताए थे। इसके बाद जितने भी हम लोग नाम सुने हैं, जैसे तुम देखोगे गंगा कहां से निकलती है, यमुना कहां से निकलती है। गंगा बोलोगे गंगोत्री ग्लेशियर से, किसे, गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये सब जो ग्लेशियर है तुम्हारा, ये है महान हिमालय में। किसमें है, महान हिमालय। यमुनोत्री, ठीक है, गंगोत्री, ठीक है, शतोपत, ठीक है, शतोपत, मिलाम और गोसाईनाथ, ठीक है, गोसाई धाम, ठीक है, गोसाई धाम, ठीक है। तो यमुनोत्री, गंगोत्री तो सबको पता है। जब नदी पढ़ाएंगे तो शतोपत भी याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। 2 और याद करना है, मिलाम और गोसाई धाम। फिर से याद करो कौन कौन सा ग्लेशियर महान हिमालय में अवस्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया, शतोपत, मिलाम और गोसाई धाम। ये याद रखना है, ठीक है। फिर से रिपीट करो, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद शतोपत, मिलाम, गोसाई धाम। ये सारे ग्लेशियर्स हैं जो यहाँ है। अगर पूछा जाए बताओ
काराकोरम में कौन सा ग्लेशियर याद रखे थे? सियाचिन, हिस्पर, बिस्पोरा, ठीक है, ब्याफो, और एक कौन था? रेमो। और कौन था? रेमो। यही सब था ना, ठीक है। हम बल्तोरा, ठीक है, बतूरा, हिस्पर, ब्याफो, बल्टोरा और सियाचिन, ये और रेमो, और ये सब कहाँ था? काराकोरम में। अभी जो पढ़ रही है महान हिमालय में, कौन कौन सा? गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, उसके बाद सतोपंथ, मिलाम और गोसाईधाम, ठीक है। इतना सा याद रखना है। अब आ जाओ मध्य हिमालय पे। ज्यादातर जो याद रखने वाला चीज था वो सब महान हिमालय में ही है, बाद बाकी कम चीज याद रखने वाला है। मध्य हिमालय का अन्य नाम क्या क्या है बताओ? अभी तो बताए थे। इसी को लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु हिमालय। इसके बाद हिमाचल, हिमाचल। इसके बाद निम्न हिमालय। क्या कहते हैं इसको? निम्न हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय। याद रखोगे, निम्न हिमालय किसका दूसरा नाम है? मध्य हिमालय का ही दूसरा नाम है। तो लघु हिमालय, हिमाचल और निम्न हिमालय, ये तीनों किसका नाम है? मध्य हिमालय का। बेसिक नाम जो हमको मुख्य रूप से याद रखना है वो क्या है? हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो हिमाचल समझे। इसकी औसत ऊंचाई बोले, इसकी औसत ऊंचाई कम है, ठीक है, आधा हो जाता है, मतलब आधा से अधिक रहता है। जैसे वो 6000 था, 4000 के आसपास बचता है। कितना बचता है? 4000 के आसपास, ठीक है। औसत ऊंचाई कितना है? 3500 से 4000 मीटर, ठीक है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर। इसका कितना है? 3500 से 4000। औसत चौड़ाई अगर पूछा जाए, चौड़ाई ये पश्चिम में ज्यादा है कि पूर्व में ज्यादा है? पश्चिम में ज्यादा है। ऑब्वियस है, उसी के जैसा। पूर्व में होगा लगभग 60 किलोमीटर के आसपास, और पश्चिम में कितना होगा? 80 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। औसत चौड़ाई अगर पूछा जाए तो बोलोगे 60 से 80। क्या बोलोगे? 60 से 80। लंबाई अगर पूछी जाए तो मोटा मोटी ये 2400 किलोमीटर तक है। कितना है? 2400 किलोमीटर। पर पूरा लंबाई इसका 2400 किलोमीटर नहीं आएगा, क्योंकि टूटा टूटा है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और सतत है। इसीलिए पूरा लंबाई तो है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन बीच बीच में क्या है? ये टूटा टूटा है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं 2400 किलोमीटर लंबा और सतत रूप से। क्या बोल देते हैं? 2400 किलोमीटर और सतत रूप से, ठीक है। और सतत, और सतत समझ में आ गया ना? प्रमुख श्रेणियां। अब इसमें तुमको चोटी नहीं याद रखना है, इसमें श्रेणी याद रखना है। ये जो चोटी मतलब श्रेणी जो है, ये टूट गया ना बीच बीच में, यही हमको पूछा जाता है प्रमुख श्रेणियां कौन कौन है। पीर पंजाल का नाम सुने हो? एकदम रटा हुआ होना चाहिए दिमाग में। पीर पंजाल जो है, यह सबसे लंबी श्रेणी है मध्य हिमालय की। कौन सी? पीर पंजाल। तो पहला वाला है पीर पंजाल। ये कौन सा है? पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल। पीर पंजाल दिख भी रहा है। सबसे लंबी कौन सी है? पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में। कहा है ये? जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी, और यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। इसके बाद जब हिमाचल में जाएंगे तो क्या मिलेगा? धौलाधर। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होगा। धौलाधर, धौलागिरी, धौलाधर और धौलागिरी। कई बार तुमसे पूछ लेगा धौलाधर पर्वत कहाँ है, तो धौलाधर है हिमाचल में। कहाँ है? हिमाचल। और धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल। अब ये जब याद करने लगोगे तब ये कंफ्यूजन होगा, और इसको हमको क्लियरिटी दिमाग में करके याद रखना है कि धौलागिरी कहाँ है और धौलाधर कहाँ है। धौलागिरी नेपाल, धौलागिरी नेपाल, और धौलाधर हिमाचल। धौलागिरी नेपाल, धौलाधर हिमाचल। तो याद रखना है, हिमाचल में यहाँ है धौलाधर। क्या है? धौलाधर, ठीक है। धौलाधर तुमको या तो पर्वत श्रेणी दे देगा या पर्वत भी दे देगा, क्योंकि एक सिंगल पहाड़ के रूप में हम लोग कई बार इसको लिख देते हैं। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी या धौलाधर पर्वत कहाँ है? हिमाचल में। किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का। ये ध्यान देना है। धौलागिरी किसका हिस्सा है? वृहद हिमालय का। धौलागिरी वृहद हिमालय, और धौलाधर मध्य हिमालय। धौलागिरी किसका है? वृहद हिमालय, और धौलाधर किसका है? मध्य हिमालय। उत्तराखंड में तुमको 2 पढ़ना है, ठीक है। उत्तराखंड में कितना पढ़ना है? 2। एक का नाम है मसूरी। क्या नाम है? मसूरी। मसूरी, नैनीताल, मसूरी, ये सब सुने हो ना, ठीक है। ये सब हम लोग का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो मसूरी रेंज, मसूरी रेंज या मसूरी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये उत्तराखंड। और एक है नाग टिब्बा। क्या नाम है? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है, नाग टिब्बा, ठीक है, नाग टिब्बा, ठीक है, नाग टिब्बा। तो उत्तराखंड में कितना हो गया? 2। कौन कौन सा हो गया? मसूरी और नाग टिब्बा, मसूरी और नाग टिब्बा। इसके बाद चले जाएंगे नेपाल। बहुत बार एग्जाम में नेपाल का पूछा गया। महादेव, महाभारत, क्या नाम है इसका? महाभारत श्रेणी, महाभारत। कहाँ है महाभारत? नेपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। फिर से रिपीट करो, ठीक है।
अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें चोटी वगैरह कुछ नहीं पढ़ना हम लोगों को, बस यही नाम याद रखना है। इसमें अभी तक हम लोग जो हिमालय में पढ़े, ये पढ़े हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किए हैं। ऊपर वाले को कहते हैं महान हिमालय, बीच वाले को कहते हैं मध्य हिमालय और छोटका वाले को कहते हैं बाह्य हिमालय। दूसरे नाम में हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। सारी ऊंची ऊंची चोटियां किसमें है? हिमाद्री में। किसमें है? हिमाद्री, महान हिमालय। और हम लोग चोटी पढ़ भी लिए। बीच वाला जो है इसमें टूटा टूटा क्षेत्र हमको मिलता है, इसलिए हम लोग पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं टूटा टूटा अलग अलग क्षेत्रों में। इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कैसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है पीर पंजाल कहाँ है, कहाँ बोलोगे? जम्मू कश्मीर। तो सबसे लंबी श्रेणी मध्य हिमालय की कौन सी है? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में जब जाएंगे तो एक मिलेगा, वो है धौलाधर। क्या मिलेगा? धौलाधर। हिमाचल प्रदेश धर, धौलाधर। धौलागिरी कहाँ? नेपाल। अगर कंफ्यूजन है तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में अधिक पहाड़ है कि नेपाल में अधिक पहाड़ है? ऐसे पढ़ाई के सेशन में नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं तुम्हारा जानकारी कितना है। नेपाल में अधिक पहाड़ है कि हिमाचल प्रदेश में? सबको ये बात पता है कि नेपाल में पहाड़ अधिक है। गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़। तो याद रखना जो पहाड़ है उसको पहाड़ दे देंगे, मतलब धौलागिरी और धौलाधर। धौलागिरी, गिरी में क्या आ गया? पहाड़। गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़। तो धौलागिरी किसको दे देंगे? नेपाल को। याद रखना जहां ज्यादा पहाड़ है उसको हम क्या कर देंगे? पहाड़ दे देंगे। तो धौलागिरी कहाँ चला जाएगा? नेपाल। धौलाधर कहाँ चला जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ये तब करना जब कंफ्यूजन हो जाए, ऐसे तो याद रखने का प्रयास करना है। तो हिमाचल प्रदेश में हो गया धौलाधर। क्या हो गया? धौलाधर। उसके बाद हम चले गए उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 पर्वत श्रेणी मिलेगा, एक का नाम है मसूरी। क्या मिलेगा? मसूरी। और एक का मिलेगा नागटिब्बा। क्या मिलेगा? नागटिब्बा। मसूरी, नागटिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड। मसूरी, नागटिब्बा, उत्तराखंड। उसके बाद चले जाएंगे नेपाल, महाभारत। नेपाल में क्या मिलेगा? सवाल कैसे आता है? सवाल ये भी है कि सवाल हम तो रट ले रहे सर जैसा बोल रहे हैं, लेकिन सवाल कैसे आएगा? सवाल 2 ही पूछा जाएगा। निम्न में कौन सा स्थान कहाँ है, ये वाला सवाल आ जाएगा। तुमको दे देगा पीर पंजाल कहाँ है, महाभारत श्रेणी कहाँ है। कुछ नहीं पूछेगा मध्य हिमालय, महान हिमालय, कुछ नहीं पूछेगा। महाभारत श्रेणी कहाँ है? आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। बोलेगा बताओ नागटिब्बा श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड। नागटिब्बा श्रेणी उत्तराखंड। बोल देगा बोलो मसूरी श्रेणी कहाँ है? मसूरी रेंज कहाँ है? उत्तराखंड। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। एक प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा पर्वत या पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा है? अब ऑप्शन में क्या क्या देगा? दे देगा तुमको पीर पंजाल, तुमको दे देगा कैलाश, तुमको दे देगा काराकोरम और एक दे देगा धौलागिरी। क्या आंसर होगा? पीर पंजाल। यहां तुम्हारा वो काम आएगा जो अभी पढ़ रहे हो। तो अभी जो हम लोग श्रेणी पढ़ रहे हैं ये सारे हैं मध्य हिमालय में। किसमें है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में जैसे वहां पर्वत याद किए थे वैसे मध्य हिमालय में श्रेणी याद करेंगे। पीर पंजाल, धौलाधर। पीर पंजाल, धौलाधर। उसके बाद मसूरी, नागटिब्बा। मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत। याद रहेगा? फिर से रिपीट करो, कम ही 4 5 तो है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत। महाभारत कहाँ गया? नेपाल। महाभारत कहाँ गया? नेपाल। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मसूरी और नागटिब्बा उत्तराखंड और नेपाल में चला गया महाभारत। याद हुआ? उसके बाद अगर पूछा जाए कि मध्य हिमालय को मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? बोलोगे हिल स्टेशन के लिए। किसके लिए? ठीक है, हिल स्टेशन। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो जितना हिल स्टेशन नाम जानते हो एक दो बार अभी प्रयास करना याद करने का। कौन कौन सा है? डलहौजी। कौन है? डलहौजी। अच्छा, इससे क्या सवाल पूछा जाता है? अगर कभी पूछ जाए कलरमा हिल स्टेशन किस हिमालय में है, आंख मूंद के मार देना हिमाचल। क्या मार दोगे? हिमाचल। तो ये तो हमारे लिस्ट से ही खत्म हो गया याद करने वाला कि अगर हिल स्टेशन पूछेगा डलहौजी किस हिमालय में है और हम रट रहे हैं कि हिमाचल में, ये तो दुर्भाग्य है हमारा। कोई भी हिल स्टेशन पूछे, हिमालय दिया है, हिमाचल मार के आ जाना। हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल हिमालय, ठीक है, यानी मध्य हिमालय। बात वहां की याद क्या रखना है हमको? जगह। क्या याद रखना है? जगह। सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। एक बार सारा नाम देख लो। डलहौजी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मंडी से तुम्हारी हीरोइन, ठीक है, कंगना रनौत बनी है एमपी, ठीक है। तो याद रखना मंडी तो तुम्हारे लिए ऐसा इसे भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कसौली। कसौली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। जगह का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
मसूरी कहाँ? उत्तराखंड। अभी तक पढ़ते मसूरी उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, ठीक है, रानीखेत उत्तराखंड। रानीखेत में काफी सारे रिसर्च स्टेशन वगैरह हैं और आर्मी का भी स्पॉट है, ठीक है, तो रानीखेत हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ है? उत्तराखंड। अल्मोड़ा से पहले ऐड कर देना लैंसडाउन, लैंसडाउन, ठीक है, लैंसडाउन, ये भी उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा भी कहाँ हो गया? उत्तराखंड। मुक्तेश्वर कहाँ है? उत्तराखंड। और दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल। बस यही दिमाग में रखना है ये फलाना जगह कहाँ है। दूसरा, जब ये याद हो जाएगा अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि ये सारे हिल स्टेशन है। अब इसमें से दो ऐसा है हिल स्टेशन जो कि किसी गवर्नर के नाम पे रखा गया है, अंग्रेज गवर्नर, डलहौजी और लैंसडाउन। ये दोनों अंग्रेज का भारत में गवर्नर जनरल था, उसके नाम पे रखा गया है। तो तुमसे यही पूछ लेता है कि किन राज्यों में हमको गवर्नर जनरल के नाम से हिल स्टेशन मिलता है। तो डलहौजी कहाँ मिल गया? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी कहाँ मिल गया? हिमाचल प्रदेश। और लैंसडाउन कहाँ मिल गया? उत्तराखंड। तो बोलोगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर से एक बार रिपीट करो, डलहौजी कहाँ है? मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कसौली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। मसूरी उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड। रानीखेत, लैंसडाउन उत्तराखंड। अल्मोड़ा उत्तराखंड। मुक्तेश्वर, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग कितना आसान लगता है, ऐसे ही सारे होने चाहिए तुम्हारे लिए। इसको हम लोग ऐसे नहीं कि बैठ कर रट रहे आधा घंटा याद हो जाएगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन। हम तुमसे पूछ ले बताओ लैंसडाउन कहाँ है, आज भूल जाओगे, कल भूल जाओगे, परसों तो याद हो ही जाएगा। लैंसडाउन कहाँ है? उत्तराखंड। डलहौजी कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक बार इसको रूम पे जाके फिर से देखना, बाद बाकी हम पूछते रहेंगे, याद हो जाएगा। चलो एक बार फिर से नाम रिपीट कर लेते हैं, क्लास ओवर हो चुका है, टेंशन नहीं लेना है। नाम रिपीट कर लेते हैं फिर हम लोग चले जाएंगे। पहला नंगा पर्वत पीओके, नंगा पर्वत पीओके। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल उत्तराखंड। अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकाल नेपाल। कंचनजंगा सिक्किम। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। क्या पूरा क्लियर हो गया? चलो इसके बाद अच्छा, इसमें एक कंचनजंगा का ऊंचाई कितना है? कंचनजंगा का ऊंचाई बताओ। 85-86। कितना है? 85-86। कंचनजंगा याद रखो। अब सबका नहीं बोले हैं याद रखने के लिए, बोले हैं केटू का याद रखना, एवरेस्ट का याद रखना, कंचनजंगा का याद रखना और नंदा देवी का याद रखना। नंदा देवी से सवाल कई बार पूछ लेता है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची ट्री दिख रहा है? उत्तराखंड में सबसे ऊंची कौन है? नंदा देवी। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जो कि कितना है? लगभग 7800 मीटर, 78-17। और कंचनजंगा कितना है? 85-86। एकदम याद अच्छे से रखना, 85-86 कंचनजंगा, 85-86। ये 3-4 है जिसका याद रखना है, बाद में किसी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाब, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत। नेपाल में कौन सा है? महाभारत। चलो